तो चलिए जी, रेनकोट से खुद को कवर कर लिया है। बाकी बीरू से भी बात हो गई है, तो बीरू कह रहा है कि समझ नहीं हो पा रहा है। तो चलो, मैंने तो जाना ही है, निकलते हैं स्लोली स्लोली। हेलो सर, हेलो गाइज। तो फिलहाल अभी जो रास्ता है वही सिंपल सा रास्ता है जो गांव घरों में होता है, खड़ंचे वाला। बाकी रोड से मैं काफ़ी नीचे को आ गया हूँ और मेरे साथ एक दोस्त बना है, वो आगे से चल रहा है। ओए रुक जा, ओए सुन ही नहीं रहा। हालांकि दोस्त बना है मगर उसने ठान रखी है कि मेरी एक भी बात नहीं सुनेगा। दो पीछे से आ रहे हैं, एक ये है, दूसरा ऊपर ही रह गया, वो वहाँ पे आ रहा है वो। तो ये 3 दोस्त बने हैं मेरे आज। ये काफ़ी ऊपर से आ रहे हैं, रोड वहाँ है, वहाँ से ये मेरे साथ साथ आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ तक आएंगे, नहीं पता। तो जो आपको सामने गांव दिखाई दे रहा है ये हुआ भुरथिंग, जिसे आजकल बिर्थी कहते हैं। बाकी ठीक सामने वो वाला गांव हुआ बिर्थी, जिसे आजकल बिर्थी धार कहते हैं। बरसात के दिनों ना पहाड़ों में ये भी एक अलग ही समस्या है, जोंक लगना। तो अब जाके जब मैं भंडारी गांव वाले रोड में पहुंच रहा था ना, तो यहाँ से रास्ता टूट गया है। तो अब पहाड़ों में रास्तों की कंडीशन भी ऐसी ही है, कहीं कहीं पे ऐसी समस्या भी हो जाती है। कहीं तो खुद रास्ता बनाना पड़ता है और कहीं कहीं पे ऐसे पतले से रास्ते होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बरसाती गधेरे का सारा पानी जो है रोड में ही आ रहा है। अब रोड नहीं बल्कि गधेरा बन गया है। ये देखो, बड़े बड़े पत्थर भी आ रखे हैं और ऐसे में आप लोग बार यहाँ गाड़ी भी नहीं ला पाएंगे। तो बरसात के दिनों पहाड़ों की ये भी एक समस्या है। पुरदम 2 किलोमीटर। बाकी जो पहाड़ों में सबसे ज़्यादा समस्या है वो भूकटाव और भूस्खलन का है, जो कि यहाँ पे हो रखा है। तो यहाँ पर से ये कच्ची वाली रोड भी अब बंद हो गई है। तो यहाँ से भाई रास्ता खुद बनाना पड़ेगा और यहाँ पे मिट्टी भी एकदम दलदल वाली है। ये देखो, ओ भाई, ये तो लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती होगी यहाँ से। हालांकि भंडारी गांव में तो अब उतने परिवार नहीं रहते, मगर पुरदम और उमली में काफ़ी परिवार हैं, तो उन लोगों को तो समस्या होती होगी। अब देखिए, ठीक यहाँ पे पानी भी आ रहा है और ज़मीन भी बैठ रही है। तो इसी की वजह से जो है भंडारी गांव खतरे में है। ये तो शुरुआत है, अभी गांव में जाके आप लोगों को घरों की कंडीशन दिखाते हैं। वहाँ पे देखिए, गाय के पैरों से खून आ रहा है, उसके पैरों में ना जोंक लगे होंगे। ओह भाई, मेरे को डर लग रही है कि ये गाय मारेगी तो नहीं कहीं। कुत्तू के लिए तो ऐसे ही कर रहा है, मुझे भी भाग के जाना पड़ेगा। नहीं तो वो सिर्फ कुत्तों के लिए कर रहा है बस। वो अब यहाँ से आगे को देखिए, ऊपर से ये ज़मीन पूरी धसी हुई है जो आपको सामने दिखाई दे रही है। तो चलिए जी, इसी के साथ अब हम लोगों ने भंडारी गांव में एंटर कर लिया है। बाकी ये कुछ मकान यहाँ पे हैं, कुछ मकान वहाँ पे हैं। नाम बताइए अपन। जीवन है और कदी में पंच है, 9 में पंच है बिर्थी। यहाँ डर न लागनी रात में न लागनी। नाम की भाई हमारा तुम्हार नाम की भाई तुम्हार नारायण भाई है। डर लाग से नहीं यहाँ रूण में। जो यहाँ जमीन मिली ना, यहाँ वाल नहीं मिली, या मिल का वाल नहीं। अच्छा, तेल का वाल नहीं मिल रहा, जिनर मकान टूटान। तो सामने पर आप लोग बिल्डिंग की कंडीशन देख सकते हैं, टूट के धराशायी हो गया है।
और यही है भंडारी गांव। ये तो अभी शुरुआत है, बाकी रास्ते देखिए फुल फिसलन वाले हो रहे हैं भाई। और रास्ते के आजू बाजू बहुत सारा घास, क्योंकि अब शायद इन रास्तों में लोगों का आना जाना बहुत कम रहता होगा, जिस वजह से घास है और रास्तों में भी काफ़ी फिसलन है। तो जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी ना, वो वहाँ पे है, थोड़ी सी दिखाई दे रही है, मगर वहाँ जाने का रास्ता मुझे मिल नहीं रहा है इस साइड से, क्योंकि यहाँ को झाड़ियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, तो रास्ता नहीं है उस साइड जाने का। तो अब वहाँ न जाकर आगे को बढ़ते हैं। अब देखिए मकानों की कंडीशन, यहाँ से उधर को वो वाला हिस्सा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, यहाँ को फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। तो अब देखिए भंडारी गांव में पहुँचते ही सबसे पहला मकान तो ये है, जो एकदम सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। ये देखिए दरवाजे से दीवार की छूट इतनी हो गई है, और वहाँ पे भी देखिए जो लोग बाहर यहाँ रहते हैं, हो सकता है वो खेतों में गए होंगे। अब देखिए एक परिवार शायद यहाँ पे भी रहता है, क्योंकि घर की कंडीशन ठीक ठाक है, सफाई भी है, गाय भी वहाँ पे है। और यहाँ पर से देखिए इनका आंगन ये पूरा टूटा हुआ है। अब चलते हैं वहाँ पे भी शायद कोई नहीं है। ओहो, आज शायद हम थोड़ा सा गलत समय पर आ रखे हैं, तभी जो है घर में कोई नहीं मिल रहा है। अब एक घर वो है, वो तो बिल्कुल ही खंडहर हो गया है, चारों ओर से झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो गई हैं घर की। और तो क्या ही कहूँ, अब ये चेक करो, रास्ते देखो बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ हो रखे हैं। अब ना वहाँ पे जाता मैं, अब डर ये लग रही है कि एक तो चौमास है, झाड़ियाँ कुछ ज़्यादा हुई रहती हैं, कहीं भालू ना आ जाए सामने से। अब देखो वीरान पड़े हैं घर, रास्ते थोड़ा ठीक ठाक हैं, अगर इनकी देख रेख करते, ये घास वास काटते तो रास्ते तो बढ़िया हैं, मगर क्या करें, जो यहाँ के मकान हैं वो बिल्कुल टूट गए हैं। रास्ते भी हाल फिलहाल के होंगे, इसीलिए बचे हुए हैं शायद। ओहो, मकड़ी के जाले लग रहे हैं। अब लगाओ, रास्तों की कंडीशन ही ऐसी हो गई है कि मकड़ी के जाले लग रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं यार। ओहो, अब ऐसी जगह आना ना मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी है, और मैं शायद हो सकता है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ यहाँ आकर। ये देखिए काफ़ी पुराने ज़माने का घर है, यहाँ से वहाँ तक खिड़की है, पाथर वाला मकान है, यानी कि पत्थर वाला मकान है। और आंगन में देखो बिच्छू घास इतना बड़ा उगा है, यानी कि झाड़ियाँ बहुत बड़ी हो रही हैं। अब यहाँ से नीचे जाऊँ या क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर को भी ऐसा कुछ हो रहा है सिचुएशन। चलो नीचे देख के आता हूँ मैं। चलो जाके ही आते हैं एक बार, अब इतना तो आ ही गए हैं। ये देखो सर, अब देखिए घर की कंडीशन एकदम वीरान, और जो सामने लेंटर वाला मकान बना हुआ है वो भी पूरा टूट चुका है। ये देखिए ऐसी कुछ कंडीशन हो गई है आजकल भंडारी गांव के जो घर थे। कभी यहाँ कुछ परिवार रहते होंगे, खुशहाली छाई होगी, और आज के दिन देखिए एकदम खंडहर पड़े मकान हैं, टूटी फूटी दीवारें हैं, लेंटर भी जो ये सरिया वाला होता है ना, वो भी टूट के जो है फोल्ड हो गया है। जो इसके सपोर्ट के लिए बिम बने होते हैं वो भी टेढ़े हो गए हैं टूट के। दरवाजे तो खैर चलो क्या ही कहें, वो तो लकड़ी के हैं। जब सीमेंट सरिया ही नहीं बचा तो लकड़ी कहाँ बच पाएगा। तो ये चीज़ है। वहाँ देखिए लेंटर टूट के अलग ही हो गया है वो वाला हिस्सा। बाकी अब यहाँ से आगे को शायद रास्ता हो, थोड़ा बहुत सफाई जैसा कर रखा है, यानी कि घास काट रखा है। और यहाँ को भी बिच्छू घास बहुत बड़ा हुआ है भाई। ऐसे में आगे पीछे जाना ना बड़ा रिस्की है, वो भी चौमास के दिन यानी कि बरसात के दिन हो। और आजकल जंगली जानवर भी जो है जंगल छोड़ के गांव की ओर आए रहते हैं, तो ऐसे में रिस्की बड़ा है। अब वो सामने देखिए लेंटर वाला घर, वो भी पूरा टेढ़ा हो गया है। एक बार आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं। वो देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें उसमें गई हुई हैं। और जो ये पाथर वाला मकान है ये भी टूट रहा है। यहाँ पर से देखिए, ये देखिए छत उसकी टेढ़ी हो गई है। और एक घर उससे भी नीचे है, उसका भी छत गायब है लगभग। अब यहाँ से जाना ना मेरे को मूर्खता ही लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ से आगे को, यहाँ तक तो खैर थोड़ा बहुत घास काट के रास्ता जैसा बना रखा है, यहाँ से आगे को तो वो भी नहीं है। देखिए आप लोग एकदम झाड़ियाँ हैं, और ऐसे में जान जोखिम में डालना बड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि भालू हो सकता है इन झाड़ियों में। अब कहा कुछ नहीं जा सकता है, हालांकि हो ना हो बात की बात है, मगर इसमें जाना बड़ा रिस्की मामला है। एक तो झाड़ियाँ मेरे से भी ऊंची हो रखी हैं, तो यार पहाड़ों में रहना बड़ा मुश्किल का काम है।
तो आज इतना परेशान हो गया हूँ ना मैं इन रास्तों में चल चल कर। एक तो बारिश शुरू हो गई है, ऊपर से जोंक भी लगने शुरू हो गए हैं। आज के बराबर जोंक शायद ही मेरे को कभी लगे होंगे। और रास्तों में फिसलन अलग सी है, फिसलने का डर है और जोंकों का भी डर है। और घरों के आसपास ऐसी झाड़ियाँ हो रखी हैं, भालू का अलग डर है। वो तो खौफ ही है, खैर डर नहीं खौफ। डर तो थोड़ा बहुत होता है ना, खौफ ज़्यादा वाला तो वही है। तो ये देखिए इस साइड से घर की कंडीशन ठीक है, जो लकड़ी के दरवाजे हैं वो टूटे हुए हैं। फिर जोंक लग गया क्या? इतने जोंक लग गए ना आज तो। अब ले चलते हैं आपको ऊपर, चलो यहाँ से आगे को बढ़े। फिसलन भी बहुत ज़्यादा है। ये दरवाज़ा है और जैसे ही दरवाजे से अंदर आते हैं पीछे वाला हिस्सा खुला खुला देखने को मिलता है। लेंटर में भी बड़ी बड़ी दरारें गई हुई हैं। इस साइड की पूरी दीवार ये टूटी हुई है। अब जैसे ही बाहर साइड आते हैं तो यहाँ से ये मकान कुछ ऐसा दिखाई देता है भाई। दीवार गायब है, जो कि अंदर से भी दिखाई दे रहा था। और ये दीवार देखिए कितनी बाहर आ गई है। और दरवाज़ा थोड़ा सा रह गया है, वो जो लकड़ी था वो भी टूट के एक साइड को चले गया है, देख सकते हैं आप लोग। बाकी अभी 2-3 घर और यहाँ को हैं, ये भी दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए। और इसकी खिड़की दरवाजे भी दिखाते हैं। गोठ में भैंस बांधा हुआ है और ये देखिए दरवाजे और दीवार के बीच कितना बड़ा गैप आ गया है। ये कंडीशन है मकानों की। खिड़की में भी देखिए, जो मैंने अभी कैमरा एंगल कर रखा है ये सीधा है, ये इतना टेढ़ा हो गया है। देखिए इतनी बड़ी दरार आ रखी है। और यहाँ से आप लोग शायद समझें, ये ज़मीन है, ये पूरा टेढ़ा हो गया है। एक घर सामने है, यहाँ पे भी जाते हैं। बाकी यहाँ को देखिए, गायों के लिए घास काट के रखा हुआ है। अब देखिए कितना डरावना मंजर देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ मेरा ये हाथ ऐसे चौड़ा करके ये पूरा चले जा रहा है और भी बड़ा गैप रह रहा है। ये देखिए इतना बड़ा गैप हो रखा है। और ये जो दीवार है ये सामने की ओर आ रही है। पूरी ज़मीन धंस चुकी है, पूरे घर टूट चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन हो रही है मकानों की अब पहाड़ों में। वो सामने वाले घर की भी देखिए छत टूट गई है। यहाँ पर जो नीचे साइड वाला मकान है उसकी छत गायब है। पूरा घर जो है वो खंडहर बन चुका है। सामने एक लेंटर वाला मकान है, वो भी टूट चुका है लगभग। ये देखिए एकदम खंडहर बन गए हैं सब। इस साइड से दिखाऊंगा तो शायद आप लोगों को कुछ अंदाज़ा आए। ये देखिए घर की दीवार कैसी होती है, दरवाजे कैसे होते हैं, बिल्कुल आड़े तिरछे हो गए हैं मकान। ये देखिए ऐसी कंडीशन कुछ हो रही है। ज़मीन तो खैर क्या ही बात करें, ज़मीन तो धसी रही है, वो तो है ही है समस्या। ये दीवार है, वहाँ से वो वाला हिस्सा कितना बाहर आ रखा है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब चलते हैं सीधे सीधे। आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने कैमरा एकदम सीधा पकड़ रखा है। सामने वाला घर इतना टेढ़ा हो रखा है, ये इतना, ये सीधा सीधा कैमरा है। अब मकान की कंडीशन आप लोग खुद समझ लीजिए, तो उसी हिसाब से दिक्कत है। अब एक चीज़ तो है भाई, लोग बारों को अपनी जान तो बचानी है। लोग बार पलायन तो करेंगे ही और अपनी दूसरी जगह भी शिफ्ट होंगे ही, क्योंकि जान पे आ गई है तो सब कुछ करना ही पड़ता है। अब लोग बार ऐसे घरों में तो रह नहीं सकते हैं। ये वाला मकान देखिए एकदम टेढ़ा हो रखा है। हालांकि कैमरे में एकदम सीधा लग रहा होगा, मगर बहुत टेढ़ा हो रखा है। वो दीवारें आप लोग देख सकते हैं एकदम नीचे 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 को जा रही है। और जो दरवाजों के बीच का गैप है वो भी अब बड़ा बड़ा होने लग गया है। मतलब अब सोचने वाली बात एक मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर मुझे फर्स्ट में आमा मिले थे ना, तो उनसे बातचीत की, हालांकि वो शर्मा रहे थे, थोड़ा कैमरा फेस करने में हिचकिचाहट हो रही थी, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया था। बट जब मैंने आमा को पूछा कि जैसे इन लोगों को ज़मीन मिली है ना यहीं ऊपर साइड, और ज़मीन भी कहाँ मिली है पता है? जहाँ पर ये ज़मीन धंस रही है इससे थोड़ा सा ऊपर। सोचने वाली बात सोचिए, जब नीचे वाला हिस्सा पूरा चले जाएगा तो ऊपर वाला हिस्सा बचेगा क्या? नहीं ना। अब देखिए हाल फिलहाल में एक नया घर यहाँ पे बना हुआ है। अब करेंगे क्या? ये भी दूसरी जगह कहीं ज़मीन है नहीं अपनी, और कोई मदद करने से रहा तो अपने ही ज़मीन के आसपास में जो है उन्होंने घर बना रखा है, जो कि इनका भी बहुत ही रिस्की मामला है। तो फिलहाल अब मैं भंडारी गाँव छोड़ के उमली वाले एरिया में इंटर कर चुका हूँ। यहाँ को भी अगर देखा जाए तो घरों की कंडीशन वही है। सामने देखिए जो घर का छत है वो पूरा टूट चुका है। एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ के लोगों में शायद हिम्मत बहुत है, या फिर उनका डर खत्म हो गया है। यहाँ को भी मकान वीरानी पड़े हैं। कंडीशन सबकी एक ही है। अब क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को।
नीचे को चलते हैं, क्या पता कोई मिल जाए बातचीत करने के लिए। हाँ नाम क्यों होते यार? चंदू है और कदीमा पंच है, 5 में पंच है। चल बे बाय कह दी, ठीक है हम बढ़िया। कदी कदी में पंचला स्कूल बार बार में पंचा बोलो शर्मा। हाँ घर अच्छे है नहीं, मकान टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, अच्छी रोड है नहीं। हाँ। और किसी को बोलते हैं तो कोई सुनता है नहीं, जाएंगे कल आएंगे सब बोलते हैं, ऐसे चले जाते हैं। अच्छा और बोलते हैं कि हाँ आज करेंगे कल करेंगे, खाली देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं। यहाँ आते आते मेरे को 2 छोटी छोटी बहनें मिली है। इसका नाम रीना है और इसका नाम लक्ष्मी है। दोनों शर्मीले हैं थोड़े से, मगर इनसे ही बातचीत करते हैं क्योंकि और लोग तो मिल नहीं रहे। रात को इतनी तेज बारिश होती है तो डर लगती है, बिजली कड़कती है, मकान उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, कहीं वो जमीन मतलब मकान धंस न जाए, इसीलिए डर लगती है। तो नींद नहीं आती है रात को, बिजली तेज चमकती है। अच्छा, जो आप लोगों की जमीन है ना उपजाऊ, हाँ। वहाँ कुछ होता है जमीन में, खेती बाड़ी में कुछ होता है? कहीं थोड़ा बहुत होता है, कहीं नहीं होता। रोड नहीं है अच्छी। रोड नहीं है? रोड तो खैर मैं आया हूँ, मैंने देखी है, जगह जगह टूटी है। पहले तो फोन की बैटरी ना खत्म होने को है, लगभग 12 या 13% बची हुई है। बाकी खेती यहाँ को देखिए, धान की खेती हो रखी है, यानी कि रोपाई लगा रखी होगी। घर बकायदा वाला न्याउन जानियो ना काहुन बानर बानरा पावा रुखुन में शीरान पर। तो आज अंजू और भाभी आ रखे हैं बंदर भगाने के लिए, क्योंकि आज बारी लगी है। गांव घरों में ज्यादातर यही होता है, अगर थोड़ी बहुत खेती अच्छी हो रही हो तो बारी लगाते हैं बंदर भगाने के लिए, नहीं तो बंदर सब खत्म कर देते हैं। ठीक है कौन क्या मैं बढ़िया ना बोझ अब ये डनी जी रहा। तो अब थोड़ी देर में मैं भी घर पहुंच जाऊंगा। तो चलिए इन्हीं समस्याओं के साथ आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।